प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में मीराबाई के पदों का अध्ययन करेंगे। मीराबाई की रचना को पढ़ेंगे। जैसा कि आप देखते हैं, आप जानते हैं कि ये संकलित पाठ प्रेम दीवानी मीरा के नाम से आज भी विश्व में प्रसिद्ध है। मीराबाई अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी तल्लीन हो गई थीं कि संसार उनके लिए तुच्छ है। संतों के ज्ञान से उन्हें संसार की नश्वरता का पूर्ण ज्ञान हुआ और वे आजन्म कृष्ण भक्ति में लीन रहीं। ऐसा मीराबाई के संबंध में कहा जाता है कि वो अपना जीवन कृष्ण भक्ति में ही बिताईं। आइए इनके एक एक पदों को हम लोग देखते हैं। पहला पद है इनका कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहन मूरत सांवर शूरत नयना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित नूपुर शबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त बछल गोपाल। इस पहले पद में मीराबाई ने अपनी भक्ति भावना को प्रकट करते हुए श्री कृष्ण के मोहनी मूरत पर, मोहनी रूप पर मुग्ध हैं और कहती हैं कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल। हे नंदलाल, हे भगवान श्री कृष्ण, आप मेरे नयनों में, नेत्रों में आकर बस जाइए। कैसे बस जाइए, उस समय आपका स्वरूप कैसा हो, निचली लाइन से स्पष्ट कर रही हैं। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। उस समय आपके मुकुट में जो मोर की कलगी लगी हुई होती है, वो कलगी लगी हो, और आपके कानों में मकर के आकार की कुंडल जो शोभायमान होती है, वो शोभायमान हो रही हो, अरुण तिलक दिए भाल, और आपके माथे पर लाल रंग का जो टीका है वो शोभायमान हो रहा हो, वो लगा हुआ हो। ऐसे स्वरूप में आकर के मेरे नेत्रों में बस जाइए। और क्या कह रही हैं? मोहन मूरति सांवर सूरत नैना बने विशाल। आपका जो रूप हो, आपका मोहित करने वाला श्याम रंग का स्वरूप है, तथा आपके नेत्र बहुत बड़े बड़े हैं। तो उसी रूप में आपकी वो मोहनी मूरत जो सांवले रंग की है, और उस समय आपके नेत्र जो विशाल होते हैं तिरछे से, वो हों, ऐसे रूप में मेरे नेत्रों में बस जाइए। अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल, और उस समय आपके होठों पर, जो आपके होठ अमृत रस की वर्षा करने वाले हैं, उन होठों पर मुरली शोभायमान हो रही हो, और आपके गले में बन की बैजंती माला शोभायमान हो रही हो। इस रूप में आकर के मेरे नेत्रों में बस जाइए। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित नूपुर शबद रसाल, और
आपकी कमर में छोटे छोटे घुंघरुओं से युक्त करधनी शोभायमान हो रही हो, आपके पैरों में घुंघरुओं की मधुर ध्वनि उस समय निकल रही हो, तो ऐसे रूप में, ऐसे सुंदर रूप में आकर के मेरे नेत्रों में बस जाइए। मीराबाई लास्ट में कहती हैं कि हे प्रभु, आप संतों को सुख देने वाले और भक्तों के प्रति प्रेम भाव, वात्सल्य भाव रखने वाले हैं, इसलिए मेरे नयनों में इस रूप में आकर के बस जाइए। तो विद्यार्थियों, पहले पद में मीराबाई ने इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का, मोहिनी रूप का वर्णन की है और इस रूप में अपने नेत्रों में बसाना चाहती हैं। जैसा कि इस व्याख्या में आप लोग समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। आइए आगे की ओर चलते हैं। दूसरे पद में कहती हैं कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर कृपा करि अपनायो। जन्म जन्म की पूजी पाई जग में सभी खुआयो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाम ख्यवतिया सतगुरु भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। तो इस दूसरे पद में विद्यार्थीगण मीराबाई राम नाम की जो उन्हें प्राप्ति हो गई है, उस राम नाम के गुणों का बखान कर रही हैं। कहती हैं कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, कि मैंने तो राम नाम रूपी रत्न को, राम नाम रूपी धन को, जिस संसार का सबसे बड़ा धन है, उस धन को मैंने प्राप्त कर लिया है, पा लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो, मेरे सच्चे गुरु ने कृपा पूर्वक मुझे अपना करके राम नाम रूपी अमूल्य रत्न, अमूल्य धरोहर, सबसे बड़ा धन मुझे प्रदान किया है। मेरे गुरु ने मुझे, मेरे ऊपर कृपा करके मुझे अपनाया और मुझे राम नाम रूपी धन, वस्तु, जो अमूल्य वस्तु है, उसे प्रदान किया, उसे मुझे दिया। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोयायो, और गुरु के संकेत पर ही मैं इस नासवान संसार का सब कुछ त्याग दी। गुरु के इशारे पर, गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से ही मैं इस संसार के नासवान सभी वस्तुओं को, सब कुछ को त्याग दिया। अब मुझे राम नाम रूपी जो धन प्राप्त हो गया है, वह मेरे लिए जन्म जन्मांतर की पूंजी है। आगे की ओर कह रही हैं, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो। और जो ये मुझे राम नाम रूपी धन प्राप्त हो गया है, ये धन बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अनोखा है, अलौकिक है। क्यों? कि खर्चे नहीं, ये धन खर्च करने पर खर्च नहीं होता है। ये जो राम नाम रूपी धन मुझे प्राप्त हो गया है, इसे यदि हम खर्च करना चाहें तो खर्च नहीं हो सकता। कोई चोर न लेवे, यदि कोई चोर इसको चुराना चाहता है तो चुरा नहीं सकता है। और नहीं तो दिन दिन बढ़त सवायो, और नहीं तो ये जो राम नाम रूपी धन है, दिन प्रतिदिन सवाया बढ़ता ही जाता है, सवैया गुना
अधिक ही हो जाता है, बढ़ जाता है। आगे की ओर देखें विद्यार्थीगण, सत की नाव खिवटिया सतगुरु भवसागर तर आयो। मेरी जो सत्य की नाव है, इस सत्य की नाव को खेने वाले मेरे सच्चे गुरु हैं, इसलिए मैं इस संसार रूपी भवसागर से मुक्त हो रही हूँ। मेरी जो ये सत्य की नाव है, इस नाव को खेने वाले, इस नाव के जो चलाने वाले हैं, ये मेरे सतगुरु हैं। इसलिए मैं इस संसार के भवसागर से पार हो रही हूँ, मुक्त हो रही हूँ। मीराबाई लास्ट में कहती हैं, दूसरे पद के लास्ट में, लास्ट लाइन देखेंगे आप लोग, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरस हरस जस गायो। कि मीरा अपने चतुर भगवान श्री कृष्ण गिरधर का हर्षित होकर के यशगान करती हैं, उनके महिमा का, उनके गुणों का गान करती हैं। ऐसा यहाँ लास्ट में कहा गया कि मीराबाई अपने चतुर भगवान, जिनका यहाँ गिरधर रूप में संबोधन भी आया है, जिसको भगवान श्री कृष्ण कहा गया है, उनका ये हर्षित होकर के, प्रसन्न हो करके यश का गान करती हैं। इस प्रकार से इस दूसरे पद में भगवान श्री कृष्ण के राम नाम की जो महिमा है उसका वर्णन किया गया है। तो आइए इसके आगे हम लोग चलते हैं और तीसरा पद, देखें। माईरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो रे बजंता ढोल, कोई कहे मुहगो कोई कहे सुहगो, लियो रे तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल, याहू कू सब जानत हैं, लियो री आँखें खोल, मीरा कू प्रभु दर्शन दीनो, पूरब जन्म को कौल। तीसरे इस पद में मीराबाई ने कहा है, मीराबाई ने अपना जो भगवान की प्राप्ति हुई है वो कैसे हुई है, क्या उन्होंने सही लिया, क्या उन्होंने गलत लिया, और वो अपने भावों को बता रही हैं कि माईरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, अरी मैंने तो गोविंद अर्थात भगवान श्री कृष्ण को मोल ले लिया है, अपना बना लिया है। कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो रे बजंता ढोल। कोई कहता है कि मैं उन्हें, उस भगवान श्री कृष्ण को छिपा करके ली, कोई कहता है मैं उनको चुपके से ली, जबकि सत्य ये है कि मैंने तो उन्हें ढोल बजा बजा करके सबके सामने खुलेआम खरीदी हूँ, ली हूँ। अगली लाइन देखें, कोई कहे मुहगो कोई कहे सुहगो, लिए तराजू तोल। उनके, मैं जो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त की हूँ, ली हूँ, उनके संबंध में कुछ लोग कहते हैं कि बहुत तुमने महंगा खरीदा, कोई कहता बहुत सस्ता खरीद लिया, जबकि मैंने तो उन्हें तराजू पर तौल करके लिया है। न मैं ज़्यादा महंगा खरीदी हूँ न सस्ता खरीदी हूँ, मैंने तो उसका उचित मूल्य दे करके उन्हें खरीदा है, लिया है, अपनाया है। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो रे अमोलक मोल। कोई कहता है कि काला ले लिया, कोई उस भगवान श्री कृष्ण को, जिस भगवान श्री कृष्ण को मैं अपनाई हूँ, उन्हें कहता है, कोई कहता है काला तुमने खरीद लिया,
ले लिया, कोई कहता है गोरा, लेकिन मैंने तो संसार के सभी सुखों को त्याग कर और अपने संपूर्ण प्रेम का समर्पण करके अधिक मूल्य दे करके खरीदा है। मैंने तो सभी संसार के सुखों को त्याग करके, यानी ये भक्ति करने में जो सुख का त्याग करना पड़ता है उस सुख की बात कर रही हैं। तो संसार के सभी सुखों को त्याग करके और संपूर्ण प्रेम का समर्पण करके अधिक मूल्य दे करके उस भगवान श्री कृष्ण को खरीदा है। चलिए विद्यार्थीगण आगे चलते हैं। इसलिए अब उनके गुण दोषों का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। जो मैंने खरीद लिया, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे सस्ता हो, चाहे महंगा हो, मैंने सो खरीद लिया, वही मेरे लिए सब कुछ है। मीरा को प्रदर्शन दीनों पूर्व जन्म को कौल। मीराबाई आगे की ओर कह रही हैं कि याहू की सब जानत हैं, लियो री आंखें खोल। कहती हैं कि जबकि ये सभी लोग जानते हैं कि मैंने उस भगवान श्री कृष्ण को आंखें खोल करके खरीदा है, आंख खोल करके लिया है, ये बात सभी लोग, संसार के सभी लोग जानते हैं। मैंने उनको पूरी तरह से सोच विचार करके लिया है। मीरा को प्रभु दर्शन दीनों पूर्व जन्म को कौल। मीराबाई लास्ट में कहती हैं कि मीरा को भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व जन्म का वचन निभाने के लिए ही ये दर्शन दिए हैं। पूर्व जन्म के वचन को पूरा करने के लिए ही ये दर्शन दिए हैं। अर्थात मीराबाई ने पूर्व जन्म में कुछ सत्कर्म किया था, इसलिए इस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण उनके सत की नाव को खेने वाले मिले। तो ये बात लास्ट में मीराबाई कह रही हैं कि मीरा को जो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन मिला है, भक्ति भावना मिली है, यह उनके द्वारा पूर्व जन्म का फल है। पूर्व जन्म का वचन निभाने के लिए दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दिया है। तो देखिए इसमें शांत रस के भाव क्या अद्भुत हैं, देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थीगण तीसरा जो है पद हमने पढ़ा, जिसमें बहुत ही मुहावरों का प्रयोग हुआ है। जैसे मोल लेना, ढोल बजा कर लेना, तराजू से तोलना, आंखें खोलना, ये सभी मुहावरे हैं। इन मुहावरों का प्रयोग करके मीराबाई ने इस पद को और ही अच्छा बना दिया है। तो विद्यार्थीगण हम लोग आगे की ओर चल रहे हैं। आगे की ओर कह रहे हैं कि मैं तो शामरे के रंग राची, साज सिंगार बांध पग घुघरू, लोक लाज तज नाची। गई कुमत लई साधु की संगत, भगत रूप भई सांची। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सु बाँची। उण बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची। मीरा श्री गिरधरन लालसु, भगत रसीली जांची। इस पद में मीराबाई ने अपनी जो भक्ति भावना है और उस भक्ति भावना की जो प्रेम की अगाध अनुभूति है, उस अनुभूति को इस पद में उन्होंने व्यक्त किया है।
तो देखें कैसे। मैं तो सांवरे के रंग राची। मीराबाई कह रही हैं कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ, रच गई हूँ। इसलिए साज सिंगार बाधि पग घुघरू लोक लाज तज नाची। मैं विभिन्न प्रकार के श्रृंगार करके, साज सिंगार माने सज करके, श्रृंगार करके, और बाधि पग घुघरू अपने पैरों में घुघरू बांध करके लोक लाज तज नाची। इस संसार की जो मर्यादा है, जो एक स्त्री की मर्यादा है, इन सांसारिक मर्यादाओं को त्याग करके मैं उनकी भक्ति भावना में विभोर होकर के, विह्वल होकर के नाचती हूँ। मैं उनकी उस भक्ति भावना में विभोर होकर के उनके पदों को गा गा करके मैं क्या करती हूँ, नाचती हूँ। इस नाचने में लोक की जो मर्यादाएं हैं, जो एक स्त्री की एक मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं को मैंने छोड़ दिया है, त्याग दिया है। तज नाची, उन मर्यादाओं का मैंने त्याग कर दिया है, छोड़ दिया है। एक सेकंड के लिए विद्यार्थीगण थोड़ा सा आप लोग डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि पेज चेंज करना ताकि वो आपको दिखाई दे। एक सेकंड। देखें, तो ये बात हो गई कि संसार की मर्यादाओं को त्याग करके मैं नाची हूँ। आइए आगे देख रहे हैं। गई कुमति लई साधु की संगत, भगत रूप भई सांची। मैंने साधुओं का साथ ले लिया है, उससे मेरी जो दुर्बुद्धि थी, गई कुमति, कुमति का अर्थ दुर्बुद्धि, सज्जनों के साथ में होने से जो मेरी दुर्बुद्धि थी वह समाप्त हो गई, वह खत्म हो गई। अब मैं सच्चे भक्त की रूप में हो गई, भगत रूप भई सांची। अब मैं सच्चा भक्त हो गई, भगवान श्री कृष्ण का सबसे अच्छा भक्त हो गई। और गाय गाय हरि के गुण निस दिन काल ब्याल सुबाची। मैं रात दिन भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करके जो काल रूपी सर्प है, मृत्यु रूपी सर्प है, उससे बच गई। मैं रात दिन गाय गाय हरि के गुण निस दिन काल ब्याल सुबाची। मैं भगवान श्री कृष्ण के गुणों का रात दिन गान करके काल रूपी सर्प से, मृत्यु रूपी सर्प से बच गई। काल ब्यालसु बाँची, अर्थात मुझे जन्म जन्म के लिए जन्म मरण का जो चक्र है, इससे मुक्ति मिल गई। उणबिण सब जग खारो लागत, और बात सब कांची। मीराबाई आगे कह रही हैं कि उन श्याम के बिना ये जो सारा संसार है, ये सारहीन लगता है, अस्तित्वहीन लगता है। उस भगवान श्री कृष्ण के बिना ये समूचा जो संसार है वो सारहीन लगता है, वह कच्चा लगता है, अस्तित्वहीन लगता है। और उस भगवान श्री कृष्ण के बातों के बिना, अर्थात जिसमें उस भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का वर्णन न हो, उनकी महिमा का वर्णन न हो, ऐसी उन बातों में वो बातें भी मुझे कच्ची लगती हैं। जिन बातों में भगवान श्री कृष्ण के गान की बात न हो, उनकी महिमा का वर्णन न हो, वो बातें कच्ची लगती हैं। तो और बात सब कांची, और बात सब कांची। उस भगवान श्री कृष्ण के बिना जो अन्य बातें हैं, वो सभी बातें मुझे कच्ची लगती हैं। मीरा श्री गिरधरन लालसो भगत रसीली चाची। मीराबाई लास्ट में कह रही हैं कि मैंने भली प्रकार से जांच कर लिया है कि गिरधर लाल श्री कृष्ण
कि भक्ति ही आनंद देने वाली है। मीराबाई लास्ट में कह रही कि मैंने भले प्रकार से जांच पड़ताल कर लिया है, जांच परख कर लिया है कि भगवान श्री कृष्ण की जो रसीली भक्ति है वह ही संपूर्ण आनंद को देने वाली है, वह भक्ति ही परम आनंद को देने वाली है, वह भक्ति ही मोक्ष को प्रदान करने वाली है, वह भक्ति ही साकेत लोक को ले जाने वाली है। इसलिए मैं भगवान श्री कृष्ण की रसीली भक्ति को करती हूँ, भगवान श्री कृष्ण के सगुण पदों की वंदना करती हूँ। तो इस प्रकार से विद्यार्थीगण इसमें भी शांत रस के भावों को देखने के लिए मिल रहा है और मीरा के इस भक्ति भावना में संसार व्यर्थ है, परमात्मा ही सब कुछ है, भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, ऐसी बात यहाँ पर की गई है। यहाँ काल ब्याल में रूपक अलंकार भी आ गया है, शेष में अनुप्रास अलंकार और गाय गाय में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया हुआ है। तो इस प्रकार से इसमें तमाम बातें की जा रही हैं, तमाम बातें हुई हैं। आइए हम लोग आगे चलते हैं मीराबाई के 5वें और अंतिम पद की ओर। मीराबाई का 5वां अंतिम पद देखते हैं हम विद्यार्थीगण। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके